हेलो फ्रेंड्स, प्रतिज्ञा हब में आपका स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए आज हम जलप्रपात के बारे में जानते हैं। देखिए, हमारा पहला इसमें टॉपिक है कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो कुंचिकल जलप्रपात जो है वराही नदी पर है। वराही नदी पर स्थित है। वराही नदी किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर। ठीक है, तो पूछेगा कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? तो वराही नदी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा दूसरा नंबर, बरेही पानी जलप्रपात किस नदी पर है? तो बुधबलगा नदी। क्या है? बुधबलगा नदी। बुधबलगा नदी किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 399 ठीक है मीटर। ठीक है, तो बरेही पानी जलप्रपात पूछेगा तो बुधबलगा नदी। जो हमारा कुंचिकल जलप्रपात है, ये क्वेश्चन आता है, जो हमारा कुंचिकल जलप्रपात है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो क्या क्वेश्चन होगा? तो इसका होगा भारत में, एक मिनट, इसका होगा भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा भारत में जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो कुंचिकल हो जाएगा। ठीक है ना, जो वराही नदी में स्थित है और जो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, ये बता देते हैं, बरेही पानी बुधबलगा नदी पे जो उड़ीसा में है, जो क्या है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है दूधसागर जलप्रपात कहाँ पर है? तो मांडवी नदी। कहाँ पर स्थित है? तो मांडवी नदी, ये गोवा में स्थित है। ये गोवा राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 310 मीटर। 310 मीटर। ठीक है ना, तो दूधसागर मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है, जोग या गोरसप्पा। ये शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है ना, ये शरावती नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर है? शरावती नदी किस राज्य में है? तो कर्नाटक। ये कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 255 मीटर। ठीक है, 255 मीटर। तो जोग या गोरसप्पा पूछेगा तो हमारा सही हो जाएगा शरावती नदी। ठीक है ना, अगला हमारा टॉपिक जो कर्नाटक में स्थित है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? 5 नंबर, येना जो है हमारा नर्मदा नदी तट पर स्थित है और जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 183 मीटर। ठीक है ना, 183 मीटर। ठीक है, तो ये ना पूछेगा, ये ना यानी नर्मदा नदी। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है 6 नंबर, शिव सुंदरम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन पूछता है। तो शिव सुंदरम जलप्रपात हमारा कावेरी नदी में स्थित है। उसके बाद ये कहाँ, कावेरी नदी कहाँ पर पड़ता है? तो कावेरी नदी हमारा कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 90 मीटर। इसकी ऊंचाई 90 मीटर। शिव सुंदरम यानी कावेरी नदी। ठीक है,
अगला है 7 नंबर है गोकक। क्या आता है? गोकक। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो घटप्रभा। घटप्रभा नदी पर स्थित है। और घटप्रभा कहाँ पर है? तो घटप्रभा कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई 52 मीटर होता है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा 8 नंबर यह है पायकारा। पायकारा। पायकारा जो नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। जो किस राज्य में पड़ता है नीलगिरी क्षेत्र? तो जो तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु राज्य में ये हमारा स्थित है। ठीक है ना। पायकारा पूछेगा तो हमारा सही हो जाएगा नीलगिरी क्षेत्र। ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक है 9th नंबर आ जाएगा चूलिया। 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 चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो चंबल नदी पे। च से चूलिया और च से चंबल, तो दोनों च आ रहा है ना। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। किस राज्य में चंबल नदी पड़ता है? तो राजस्थान में है। ठीक है ना। इसका ऊंचाई कितनी है? तो 18 मीटर है। ठीक है। तो चूलिया पूछेगा तो चंबल नदी हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है हुंडरू। हाँ, हुंडरू। हुंडरू किस किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। उसके बाद ये स्वर्णरेखा नदी कहाँ पड़ता है? तो हमारा झारखंड में। झारखंड में। ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 74 मीटर होता है। ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात था। ठीक है ना। और जिसमें पहला नंबर पर सबसे ज़्यादा पहला नंबर पर सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा ये है कुंचिकल, जो राही नदी पर स्थित है। दूसरा नंबर पर यह है बरेही पानी, जो बुधबलगा नदी पर स्थित है। देखिए एक और टॉपिक है हमारा, एक पॉइंट आप लोग बनाइएगा। जो हम ये लिखवाए हैं, जो जोग या गोरसप्पा जो शरावती नदी में स्थित है, इसको हम और भी कुछ कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गांधी सागर जल प्रपात भी कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। जोग या गोरसप्पा को हम क्या कर सकते हैं? अदर नाम से जानते हैं इसको। तो गांधी सागर जलप्रपात भी इसको हम कहते हैं। ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था जलप्रपात का। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप लोग बहुत कम समय में आप लोग को जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जलप्रपात का वो कंप्लीट करा दिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। ठीक है।